ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। संक्षिप्त महाभारत कथा आदि पर्व के अंतर्गत भाग 21। आज की कथा में मांडव ऋषि की कथा, धृतराष्ट्र आदि का विवाह और पांडु का दिग्विजय तथा धृतराष्ट्र के पुत्रों का जन्म और नाम। जन्मेजय ने पूछा, भगवान, धर्मराज ने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसके कारण उन्हें ब्रह्म ऋषि ने शाप दिया और वह शूद्र योनि में पैदा हुए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, बहुत दिनों की बात है। मांडव्य नाम के एक यशस्वी ब्राह्मण थे। वे बड़े धैर्यवान, धर्मज्ञ, तपस्वी एवं सत्यनिष्ठ थे। वे अपने आश्रम के दरवाजे पर वृक्ष के नीचे हाथ ऊपर उठाकर तपस्या करते थे। उन्होंने मौन का नियम ले रखा था। बहुत दिनों के बाद एक दिन कुछ लुटेरे लूट का माल लेकर वहां आए। बहुत से सिपाही उनका पीछा कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मांडव्य के आश्रम में लूट का सारा धन रख दिया और वहीं छिप गए। सिपाहियों ने आकर मांडव्य से पूछा कि लुटेरे किधर से भागे, शीघ्र बतलाइए, हम उनका पीछा करें। मांडव्य ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। राज कर्मचारियों ने उनके आश्रम की तलाशी ली। उसमें धन और चोर दोनों मिल गए। सिपाहियों ने मांडव्य मुनि और लुटेरों को पकड़कर राजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने विचार करके सबको सूली पर चढ़ाने का दंड दिया। मांडव्य मुनि सूली पर चढ़ा दिए गए। बहुत दिन बीत जाने पर भी बिना कुछ खाए पिए वह सूली पर बैठे रहे। उनकी मृत्यु नहीं हुई। उन्होंने अपने प्राण छोड़े नहीं। वहीं बहुत से ऋषियों को निमंत्रित किया। ऋषियों ने रात्रि के समय पक्षियों के रूप में आकर दुख प्रकट किया और पूछा कि आपने क्या अपराध किया था। मांडव्य ने कहा, मैं किसे दोषी बनाऊं? यह मेरा ही अपराध का फल है। पहरेदारों ने देखा कि ऋषि को शूली पर चढ़ाए हुए बहुत दिन हो गए, परंतु यह मरे नहीं। उन्होंने आकर अपने राजा से निवेदन किया। राजा ने मांडव्य मुनि के पास आकर प्रार्थना की कि मैंने अज्ञानवश आपका बड़ा अपराध किया। आप मुझे क्षमा कीजिए, मुझ पर प्रसन्न होइए। मांडव्य ने राजा पर कृपा की, उन्हें क्षमा कर दिया। वह शूली पर से उतारे गए। जब बहुत उपाय करने पर भी शूल उनके शरीर से नहीं निकल सका, तब वह काट दिया गया। गड़े हुए शूल के साथ ही उन्होंने तपस्या की और दुर्लभ लोक प्राप्त किए। तब से उनका नाम अनि मांडव्य पड़ गया। महर्षि मांडव्य ने धर्मराज की सभा में जाकर पूछा कि मैंने अनजान में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसका यह फल मिला। जल्दी बतलाओ, नहीं तो मेरी तपस्या का बल देखो। धर्मराज ने कहा, आपने एक छोटे से फितंगे की पूंछ में सींग गाड़ दी थी, यह उसी का फल है। जैसे थोड़े से दान का अनेक गुना फल मिलता है, वैसे ही थोड़े से अधर्म का भी कई गुना फल मिलता है। अनि मांडव्य ने पूछा, ऐसा मैंने कब किया था? धर्मराज ने कहा, बचपन में। इस पर अनि मांडव्य बोले, बालक 12 वर्ष की अवस्था तक जो कुछ करता है उससे उसे अधर्म नहीं होता, क्योंकि उसे धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं रहता। तुमने छोटे अपराध का बड़ा दंड दिया है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि समस्त प्राणियों के वध की अपेक्षा ब्राह्मण का वध बड़ा है। इसलिए
तुम्हें शूद्र योनि में जन्म लेकर मनुष्य बनना पड़ेगा। आज मैं संसार में कर्म फल की मर्यादा स्थापित करता हूँ। 14 वर्ष की अवस्था तक किए कर्मों का पाप नहीं लगेगा, उसके बाद किए कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। इसी अपराध के कारण मांडव्य ने शाप दिया और धर्मराज शूद्र योनि में विदुर के रूप में उत्पन्न हुए। वह धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में बड़े निपुण थे। क्रोध और लोभ तो उन्हें छू तक नहीं गया था। वह बड़े दूरदर्शी, शांति के पक्षपाती और समस्त कुरुवंशों के हितैषी थे। वह शंपेजायन जी कहते हैं, जन्मजय धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म से कुरुवंश, कुरु जंगाल देश और कुरुक्षेत्र तीनों की ही बड़ी उन्नति हुई। अन्न की उपज बढ़ गई, समय पर अपने आप वर्षा होने लगी, वृक्षों में बहुत से फल फूल लगने लगे, पशु पक्षी आदि भी सुखी हो गए। नगरों में व्यापारी, कारीगर और विद्वानों की संख्या बढ़ गई। संत सुखी हो गए, कोई डाकू नहीं रहा, पापियों का अभाव हो गया। ना केवल राजधानी में, सारे देश में ही सतयुग का सा समय हो गया। ना कोई कंजूस था, ना विधवा स्त्रियां। ब्राह्मण के घर में सदा उत्सव होते रहते। विभीषण बड़ी लगन से धर्म की रक्षा करते थे। उन दिनों सर्वत्र धर्म शासन का बोलाबाला था। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के कार्य देखकर पुरवासियों को बड़ी प्रसन्नता होती थी। भीष्म बड़ी सावधानी से राजकुमारों की रक्षा करते थे। सबके यथोचित संस्कार हुए। सब ने अपने अपने अधिकारानुसार अस्त्र विद्या और शास्त्र ज्ञान संपादन किया। सब ने गज शिक्षा और नीति शास्त्र का अध्ययन किया। इतिहास, पुराण तथा अन्य अनेक विद्याओं में उनकी अच्छी पैठ थी। सभी विषयों पर वह अपना निश्चित मत रखते थे। मनुष्य में सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर थे पांडु और सबसे अधिक बलवान थे धृतराष्ट्र। विदुर के समान धर्मज्ञ और धर्मपरायण तीनों लोकों में कोई नहीं था। उन दिनों सब लोग यही कहते थे कि वीर प्रशमनी माताओं में काशी नरेश की कन्या, देशों में कुरु जंगाल, धर्मज्ञों में भीष्म और नगरों में हस्तिनापुर सबसे श्रेष्ठ है। धृतराष्ट्र जन्मांध थे और विदुर दासी के पुत्र, इसलिए वह दोनों राज्य के अधिकारी नहीं माने गए। पांडु को ही राज्य मिला। भीष्म ने सुना कि गंधार राज सुबल की पुत्री गंधारी सब लक्षणों से संपन्न है और उसने भगवान शंकर की आराधना करके 100 पुत्रों का वरदान भी प्राप्त कर लिया है। तब भीष्म ने गंधार राज के पास दूत भेजा। पहले तो सुबल ने अंधे के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने में बहुत सोच विचार किया, परंतु फिर कुल प्रसिद्धि और सदाचार पर विचार करके विवाह करने का निश्चय कर लिया। जब गंधारी को ये बात मालूम हुई कि मेरे भावी पति नेत्रहीन हैं, तब उन्होंने एक वस्त्र को कई तह करके उससे अपनी आंखें बांध ली। पतिव्रता गंधारी का यह निश्चय था कि मैं अपने पतिदेव के अनुकूल रहूंगी। उसके भाई शाकुनी ने अपनी बहन को धृतराष्ट्र के पास पहुंचा दिया। भीष्म की अनुमति से विवाह कार्य संपन्न हुआ। वे अपने चरित्र और सद्गुणों से अपने पति और परिवार को प्रसन्न रखने लगी। यदुवंशी सूरसेन
के पृथा नामक की बड़ी सुंदर कन्या थी। वासुदेव जी इसी के भाई थे। इस कन्या को सूरसेन ने अपनी भूहा के संतानहीन लड़के कुंती भोज को गोद दे दिया था। ये कुंती भोज की धर्मपुत्री पृथा अथवा कुंती बड़ी सात्विक, सुंदरी और गुणवती थी। कई राजाओं ने उसे मांगा था, इसलिए कुंती भोज ने स्वयंवर किया। स्वयंवर में कुंती ने वीरवर पांडु को जयमाला पहना दी, अतः उनके साथ उसका विधि पूर्वक विवाह हुआ। राजा पांडु वहाँ से बहुत सी दहेज की सामग्री प्राप्त करके अपनी राजधानी हस्तिनापुर लौट आए। महात्मा भीष्म ने पांडु का एक और विवाह करने का निश्चय किया, अतः वह मंत्री, ब्राह्मण, ऋषि, मुनि और चतुरंगनी सेना के साथ मद्रराज की राजधानी में गए। उनके कहने पर शैल्य ने प्रसन्नचित्त से अपनी यशस्विनी एवं साध्वी बहन माद्री उन्हें दे दी। उनके साथ विधि पूर्वक विवाह करके धर्मात्मा पांडु अपने दोनों स्त्रियों के साथ आनंद से रहने लगे। फिर राजा पांडु ने पृथ्वी के दिग्विजय की ठानी। उन्होंने भीष्म आदि गुरुजनों, बड़े भाई धृतराष्ट्र और श्रेष्ठ कुरुवंशियों को प्रणाम करके आज्ञा प्राप्त की और चतुरंगनी सेना लेकर यात्रा आरंभ की। ब्राह्मणों ने मंगल पाठ किए और आशीर्वाद दिए। यशस्वी पांडु ने सबसे पहले अपने अपराधी शत्रु दर्शान नरेश पर चढ़ाई की और उसे युद्ध में जीत लिया। इसके बाद प्रसिद्ध विजयी वीर मगधराज को राजगृह में जाकर मार डाला। वहाँ से बहुत सा खजाना और वाहन आदि लेकर उन्हें विदेह पर चढ़ाई की और वहाँ के राजा को परास्त किया। इसके बाद काशी, शंभु, पौंड्र आदि पर विजय का झंडा फहराया। अनेकों राजा पांडु से भिड़े और नष्ट हो गए। सब ने पराजित होकर उन्हें पृथ्वी का सम्राट स्वीकार किया। साथ ही मणि, माणक्य, मुक्ता, परवाल, सोना, चांदी, गाय, घोड़े, रथ आदि भी भेंट में दिए। महाराज पांडु ने उनकी भेंट स्वीकार की और हस्तिनापुर लौट आए। पांडु को सकुशल लौट देखकर भीष्म ने उन्हें हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों में आनंद के आंसू छलक आए। पांडु ने सारा धन भीष्म और दादी सत्यवती को भेंट किया। माता के आनंद की सीमा ना रही। भीष्म जी ने सुना कि राजा देवक के यहाँ एक सुंदरी एवं युवती दासी पुत्री है। उन्होंने उसे मांगकर परम ज्ञानी विदुर जी के साथ उसका विवाह कर दिया। उसके गर्भ से विदुर के समान ही गुणवान कई पुत्र उत्पन्न हुए। वैशंपायन जी ने कहा, एक बार महर्षि व्यास हस्तिनापुर में गंधारी के पास आए। गंधारी ने सेवा शुश्रा करके उन्हें बहुत ही संतुष्ट किया। तब उन्होंने उससे वर मांगने को कहा। गंधारी ने अपने पति के समान ही बलवान 100 पुत्र होने का वर मांगा। इससे समय पर उसके गर्भ रहा और वह 2 वर्ष तक पेट में ही रुका रहा। इसी बीच में कुंती के गर्भ से युधिष्ठिर का जन्म हो चुका था। स्त्री स्वभाववश गंधारी घबरा गई और अपने पति धृतराष्ट्र से छिपकर इसने गर्भ गिरा दिया। इसके पेट से लोहे के गोले के समान एक मांसपिंड निकला। 2 वर्ष पेट में रहने के बाद भी उसका यह कड़ापना देखकर गंधारी ने उसे फेंक देने का विचार किया। भगवान व्यास अपनी योग दृष्टि से यह सब जानकर झटपट उसके पास पहुँचे और बोले, अरे सुबल की बेटी, तू ये क्या करने जा रही है? गंधारी ने
महर्षि व्यास से सारी बात सच सच कह दी। गंधारी ने कहा, भगवान आपके आशीर्वाद से गर्भ तो मुझे पहले रहा, परंतु संतान कुंती को ही पहले हुई। 2 वर्ष पेट में रहने के बाद भी 100 पुत्रों के बदले यह मांस पिंड पैदा हुआ। ये क्या बात है? व्यास जी ने कहा, गंधारी मेरा वर सत्य होगा, मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने कभी हंसी में भी झूठ नहीं कहा है। अब तुम चटपट 100 कुंड बनाकर उन्हें घी से भर दो और सुरक्षित स्थान में उनकी रक्षा का विशेष प्रबंध कर दो, तथा इस मांस पिंड पर ठंडा जल छिड़को। जल छिड़कने पर उस पिंड के 100 टुकड़े हो गए। प्रत्येक टुकड़ा अंगूठे के परुए के बराबर था। उसमें एक टुकड़ा 100 से अधिक भी था। व्यास जी के आज्ञा अनुसार जब सब टुकड़े कुंडों में रख दिए गए, तब उन्होंने कहा, इन्हें 2 वर्ष के बाद खोलना। इतना कहकर वह तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। समय आने पर उन्हीं मांस पिंडों में से पहले दुर्योधन, पीछे गंधारी के अन्य पुत्र उत्पन्न हुए। ये बात कही जा चुकी है कि दुर्योधन का जन्म होने के पहले ही युधिष्ठिर का जन्म हो चुका था। जिस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ, उसी दिन परम पराक्रमी भीमसेन का भी जन्म हुआ था। दुर्योधन जन्मते ही गधे की भांति रेंकने लगा। उसका शब्द सुनकर गधे, गीदड़, गिद्ध और कोए भी चिल्लाने लगे। आंधी चलने लगी, कई स्थानों में आग लग गई। इन उपद्रवों से भयभीत होकर धृतराष्ट्र ने ब्राह्मण, भीष्म, विदुर आदि सगे संबंधियों तथा कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुषों को बुलाया और कहा, हमारे वंश में पांडुनंदन युधिष्ठिर ज्येष्ठ राजकुमार हैं। उन्हें तो उनके गुणों के कारण ही राज्य मिलेगा। इस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है। युधिष्ठिर के बाद मेरे इस पुत्र को राज्य मिलेगा या नहीं, ये बात आप लोग बताइए। अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि मांस भोजी जंतु, गीदड़ आदि चिल्लाने लगे। इन अमंगल सूचक अपशगुनों को देखकर ब्राह्मणों के साथ विदुर जी ने कहा, राजन, आपके इस ज्येष्ठ पुत्र के जन्म के समय जैसे अशुभ लक्षण प्रकट हो रहे हैं, उनसे तो मालूम होता है कि आपका यह पुत्र कुल का नाश करने वाला होगा। इसलिए इसे त्याग देने में ही शांति है। इसका पालन करने पर दुख उठाना पड़ेगा। यदि आप अपने कुल का कल्याण चाहते हैं तो 100 में से एक कम ही सही, ऐसा समझकर इसे त्याग दीजिए और अपने कुल तथा सारे जगत का मंगल कीजिए। शास्त्र स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि कुल के लिए एक मनुष्य का, ग्राम के लिए एक, कुल का देश के लिए एक, गांव का और आत्म कल्याण के लिए सारी पृथ्वी का भी परित्याग कर दें। सबके समझाने बुझाने पर भी पुत्र स्नेहवश राजा धृतराष्ट्र दुर्योधन को नहीं त्याग सके। उन्होंने 101 टुकड़ों से 100 पुत्र और 1 कन्या उत्पन्न हुई। जिन दिनों गंधारी गर्भवती थी और धृतराष्ट्र की सेवा करने में असमर्थ थी, उन्हीं दिनों एक वैश्य कन्या उनकी सेवा में रहती थी। उसके गर्भ से उसी साल धृतराष्ट्र के युयुत्सु नाम का पुत्र हुआ था। वह बड़ा यशस्वी और विचारशील था। जन्मजय धृतराष्ट्र के पुत्रों के नाम क्रमशः ये हैं। दुर्योधन सबसे बड़ा था, उससे छोटा था युयुत्सु, तदंतर दुशासन, दुस्सह, दुशाल,
जलसंध सम सह बिंद अनुबिंद दुर्धर्ष्य सुबाहु दुष्प्रदर्शन ध्रुमर्शन दुर्मुख दुष्करण करण विशांति विकरण शल सतव शिलोचन चित्र उपचित्र चित्राक्ष चारु चरित्र शरासन दुर्मद दुर्विगहा विवत्सु विकटानन उर्नाभ सुनाभ नंद उपनंद चित्रवान चित्रवर्मा सुवर्मा दुर्विमोचन आयोबाहु महाबाहु चित्रांग चित्रकुंडल भीमवेग भीमबल बालकी बालवर्धन उग्रायुध सुशैन कुंडधार महोदर चित्रायुध निशंगी पाशी वृंदारक दृढ़वर्मा दृढ़क्षत्र सोमकीर्ति अनुधर दृढ़संध जरासंध सत्यसंध सदासुवाक उग्रश्रवा उग्रसैनी सैनानी दुष्प्रजा अपराजित कुंडशाई विशालाक्ष दुर्धर दृढ़हस्त सुहस्त वातवेग सुवर्चा आदित्य केतु वहवाशी नागदत्त अग्रयजाई कवची क्रथन कुंडी उग्र भीमरथ वीरबाहु अल्लोलुप अभय रौद्रकर्मा दृढ़रथाश्रय अनाध्रास्य कुंडभेदी वीरावी प्रमथ परमाथी धृग्रोमा धृग्यबाहु महाबाहु व्यूढ़ोरसक कनकध्वज कुंडाशी और विरोजा। कन्या का नाम दुशाला था। यह सभी बड़े शूरवीर युद्ध कौशल तथा शास्त्रों के विद्वान थे। धृतराष्ट्र के समय पर योग्य कन्या के साथ सबका विवाह किया। दुशाला का विवाह समय आने पर राजा जयद्रथ के साथ हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक विनर निवेदन है कि संपूर्ण महाभारत की रोचक एवं ज्ञानवर्धक कथाओं का आनंद लेने के लिए हमारे YouTube चैनल कान्हा सेवा के साथ जुड़ें तथा कथाओं को शेयर कर अपने मित्रों संबंधियों को भी लाभान्वित करें और पुण्य के भागीदार बनें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।